हेलो दोस्तों, स्टूडियो विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के हमारे 7th चैप्टर में 7th सेशन होने वाला है। इससे पहले 11th सेशन में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, बोलते इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स फोर्स इनटू जो उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है उसके मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। मतलब बल एवं समांतराल के गुणनफल को कहते हैं। इसके अलावा हमने सिद्ध करा था कि कोई अगर वस्तु सरल सीधी रेखा में एक समान वेग से गति कर रही तो उस पर लगने वाला बाह्य बल कितना होगा, बाह्य बल 0 होगा। अब हमारा नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, हमारा लिखेगा। हमारा क्वेश्चन है आवेग संवेग प्रमेय को समझाइए। क्या कीजिए, आवेग संवेग प्रमेय को समझाइए। इम्पल्स मूवमेंट थ्योरम क्या है हमारा आज का चैप्टर, इम्पल्स मूवमेंट थ्योरम। तो हम इम्पल्स मूवमेंट थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मूवमेंट थ्योरम क्या कहती है देखो ये क्या है, ये एक थ्योरम है। पहले हम इसके कथन को पढ़ेंगे और फिर प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है। तो लिखिएगा आवेग संवेग प्रमेयनासूर प्रमेय के अनुसार आवेग संवेग प्रमेय क्या कहती है, आवेग संवेग प्रमेय ये कहती है ये क्या है, क्या कहती है, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा लगाया गया आवेग वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। क्या होगा, किसी वस्तु पर किसी बल के द्वारा लगाया गया आवेग वस्तु के संवेग परिवर्तन के क्या होगा, संवेग परिवर्तन के क्या होगा, संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। सिंपल सी बात है ये। तो ठीक है साथियों, आपने कथन लिख लिया हो तो हम यहाँ पर हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, हम इसे प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए इसका प्रमाण देते हैं। इसका प्रमाण में लिखेगा माना कि m द्रव्यमान की वस्तु द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u अंतिम वेग v तथा बल F लगने पर क्या हो जाता, बल F लगने पर उसका डेल टी समय पश्चात आवेग कितना हो जाता, आवेग J हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता, आवेग J हो जाता है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। तो साथियों देखिएगा, चूंकि
न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं? न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं एफ बराबर क्या हो गया? एम इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? ए क्या होता है? मैं पहले लेक्चर में बता भी चुका हूँ ए को कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी परिवर्तन से। तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इंटू डेल टी। तो ये क्या हो जाएगा? एम इंटू चेंज इन वेग वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से हमारा बल निकल गया। अब साथियों देखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से जो ये डेल टी है इसको मैं एफ के मल्टीपल में ले आता हूँ। जब हम एफ के मल्टीपल में डेल्टा टी को लेकर आ जाते हैं और तो इधर क्या बचा? इंटू वी। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? आवेग। पिछले लेक्चर में पढ़ा नहीं हमने? आवेग जे क्या होता है? जे हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। आवेग क्या होता है हमारा? आवेग होता है बल और समय अंतराल। और क्या जानते हैं हम? और जानते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग क्या है? पी। संवेग क्या होता है हमारा? मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल बी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। कौन सी हो गई? इक्वेशन 3। तो देखिएगा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं आवेग। आवेग क्या होता है? जे। तो हम इसे लिख सकते हैं आवेग। और आवेग क्या है? आवेग जे। हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो इसे क्या लिख सकते हैं? डेल पी लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन, या कोष्टक में लिख देते हैं संवेग परिवर्तन। और यही क्या करना था हमें? सिद्ध हुआ या नहीं? ऑन इन सिंपल वे में हमारा क्लियर हुआ या नहीं? आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या? देखो साथी, इसको मिलाने से पहले ये मिल गया है, हमारा प्रूव हो गया है, फिर भी हम इनके मात्रकों को एक बार देख लेते हैं। यही हमारा कथन था, लिख देना नीचे। अतः सिद्ध होता है कि आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लिया करो कुछ चीज़ें ताकि मुझे नोट नहीं करनी पड़े। अतः आवेग संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिएगा, इसी चीज़ को हम एक और सिंपल वे में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं इनके यूनिट कन्वर्जेशन पे कि इनकी यूनिट भी सही है कि नहीं। देखना, आवेग का मात्रक बराबर संवेग परिवर्तन का मात्रक। ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर आवेग क्या होता है? इनटू फिर से टाइम, न्यूटन इंटू सेकंड था, तो ये हो गया सेकंड। ये क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये हमें लाना है, तो कैसे लाएंगे? हम एक सेकंड से एक सेकंड कट जाता है, तो प्रूव होता है कि नहीं होता है कि इनके मात्रक भी कहीं ना कहीं समान है।
विमेय सूत्र की बात करेंगे mLT की पावर -1 और इसका संवेग का mLT की पावर -1 हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, प्रूव होता है। इसलिए आवेग संवेग जो थ्योरम है उसका कथन क्या था, आवेग किसी वस्तु का आवेग उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, और ये हमने सिद्ध किया है और सिद्ध हुआ है। अब थर्ड पार्ट पे, इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ के कुछ अनुप्रयोग बचे हैं, अब वो शायद अनुप्रयोग देख लेते हैं। मैं एक अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, बाकी सारे अनुप्रयोगों के सेम एज रिजल्ट हैं, और मैं वर्बली आप बुक्स से रेफर कर लेना, हो जाएगा। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। लिखिएगा क्वेश्चन, इतना समझने के बाद कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप जितना खोजोगे, जितना मेहनत करोगे, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखना, प्रश्न लिखेगा, क्रिकेट में खिलाड़ी गेंद को पकड़ने से पहले हाथ पीछे क्यों खींचता है। देखिए, इसी के साथ साथ मैं और सारी चीज़ें नोट करवा देता हूँ कि तर्कस में जो खिलाड़ी रहता है वो गद्दे पर क्यों कूदता है, नंबर 1। ये भी सेम ऐसा आंसर रहेगा इसका भी, तो नोट कर लीजिए इस साइड कौन कौन से आंसर मिलेंगे। तर्कस के खिलाड़ी वाला, इसके अलावा दूसरा कूदने वाले खिलाड़ी रेत में क्यों कूदते हैं, ठीक है। तीसरा कार बस में जो सस्पेंशन स्प्रिंग लगे रहते हैं वो लिखिएगा, कार बस के स्प्रिंग। और नेक्स्ट है कार बस के स्प्रिंग हो गए, तर्कस का खिलाड़ी हो गया, कूदने वाला खिलाड़ी रेत पे कूद लिया। हाँ, लिखिएगा एक और, मिट्टी के बर्तन नर्म फर्श पर क्यों नहीं टूटते हैं। क्या है, नर्म फर्श पर मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन क्यों नहीं टूटते। इन सारे 4 तो ये और एक ही है, 5 ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है। तो एक ही आंसर को हम सारे क्वेश्चनों के एक ही आंसर को नोट करते हैं और इन सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर नोट कर लेते हैं। तो एक आंसर क्या होगा, देखिएगा, आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले मैं, आपने न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कथन कहता है भाई? न्यूटन का सेकंड लॉ कथन ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। बस इतना सा ही था। इन 5 क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो क्या हो गया, ये हुआ ये कि जो बल है हमारा वो क्या हुआ, del P अपॉन del T। del P संवेग, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट चेंज ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो क्या हुआ, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो बल रहता है वो किसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती रहता है, T। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर हमारा T बढ़ता है, हम जानते हैं कि किसी चीज़ का डिनोमिनेटर हर अगर बढ़ता है
तो कुल वैल्यू क्या हो जाती है, कुल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जब कुल वैल्यू डिक्रीज होगी तो मतलब मीन्स क्या डिक्रीज हो रहा है, हमारा बल डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपने यहाँ पर 4 लिखा है, 4 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 में हम 2 से भाग देते हैं 2 आता है। फिर अगला हमने इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाने पर हमने लिख दिया इसको 3। तो अब 4 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.33। सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर को बढ़ने से जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा समय बढ़ रहा है तो क्या होगा, बल हमारा कम लगेगा। तो खिलाड़ी क्या करता है, जैसे एग्जाम्पल ही लेते हैं, ये बॉल इधर आ रही है और बॉल यहाँ आएगी और यहाँ अगर खिलाड़ी अपने हाथ में इसको गैदर करता है या लेता है तो ज़्यादा बल लगेगा, या यह बॉल यहाँ से आने पर खिलाड़ी अगर अपने हाथ में यहाँ पर गैदर करता है तो ज़्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ तक आने में मान लेते हैं हम 4 सेकंड का वक्त लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितने समय का वक्त लगेगा, 6 सेकंड का। ऐसी स्थिति में इसमें ज़्यादा बल अनुभव होगा आदमी को, इसमें कम बल का अनुभव होगा। सिंपल सी बात है। तो खिलाड़ी के हाथ में जर्क कम आएगा, खिलाड़ी का प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो वो खुद अपने हाथ को क्या कर लेगा, वो अपने हाथ को बॉल पकड़ने के लिए पीछे कर लेगा। यही बात यहाँ आ जाएगी। जब तर्कस का खिलाड़ी गद्दे पर कूदेगा तो एग्जाम्पली ये हमारा गद्दा है, ये हमारा तर्कस के खिलाड़ी वाले का आंसर भी समझा देता हूँ मैं। ये ज़मीन है, ये गद्दा है। जब तर्कस का खिलाड़ी आएगा यहाँ से तो 6 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको ये फासला तय करना पड़ेगा। तो मान लेते 8 सेकंड है, तो गद्दे ने क्या करा, गद्दे ने उसके टाइम को बढ़ा दिया है। टाइम को बढ़ाने से उसको लगने वाला बल क्या होगा, कम लगेगा। ऐसा ही रेत के साथ होगा कि जो खिलाड़ी रेत पर कूदने आएगा, जो मिट्टी पर कूदेगा या अर्थ सरफेस पर कूदेगा वो यहीं कूद जाएगा। रेत पे कूदने पर रेत के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एयर रहेगी वो क्या करेगी, वो गद्दे का ही काम करेगी। आप फ्यूचरिस्टिक रेत क्या रहती है, रेत के बीच क्या रहते हैं, एयर बबल्स रहते हैं, और बबल्स क्या करेंगे, अपने आप में जंपिंग लेंगे। तो टाइम को क्या करेंगे, टाइम को बढ़ा देंगे, बल कम लग जाएगा, उससे इसकी सेफ्टी हो जाएगी। कार की स्प्रिंग क्या करते, कार की स्प्रिंग करते, ये गड्ढा है, कार का कोई टायर आया, यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ गिरने के बाद फिर ऊपर आया, तो क्या करेगा, ये जब जर्क लगेगा तो वो स्प्रिंग क्या करेगा, उस जर्क को एब्सॉर्ब कर लेगा, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देगा। तो जो उसमें बैठे हुए यात्री को क्या लगेगा, कम झटका लगेगा। 4th 5th ऐसा सेम एज मिट्टी के बर्तन, जैसा आपने खिलाड़ी को तर्कस के खिलाड़ी को रेत पे कुदाया, तर्कस के खिलाड़ी को गद्दे पे कुदाया, सेमस प्रोसेस आदमी को कहाँ कूदा दिया, मिट्टी के बर्तन को कूदा दिया। तो लिखिएगा, एक का ही आंसर में लिखाऊंगा, सेम एज बाकी आंसर हो जाएंगे। तो लिखिएगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, जो बल होगा वो संवेग परिवर्तन की दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, 1 × del t। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, चूंकि अतः सिद्ध हुआ है कि बल समय अंतराल के
व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है तो समय बढ़ने पर क्या हो जाएगा? समय बढ़ने पर बल का परिणाम घट जाता है, इसीलिए क्रिकेट का खिलाड़ी समय को बढ़ाने के लिए हाथ पीछे लेता है। पीछे खींच लेता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब नेक्स्ट लेसन में इसके बाद हम न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।